कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर। जिन्हें ज़िंदगी में दोस्तों आगे बढ़ना होता है वो ना तो किसी से ज़्यादा दोस्ती रखते हैं, ना ही किसी से ज़्यादा दुश्मनी रखते हैं। मतलब ना ही दोस्ती होती है ना ही दुश्मनी होती है, सब सामान्य रूप से चलता रहता है, क्योंकि उनका लक्ष्य, उनकी मंजिल कुछ और पाना होता है, ना कि दोस्ती यारी और दुश्मनी करके लक्ष्य से पहले ही ज़िंदगी में रुक जाना। तो इसी विचारों के साथ स्वागत है आपका अतुल क्लासेस में। मैं हूं कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोएम नंबर 8 माई हेवन इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड। रविंद्रनाथ टैगोर इसके पोएट हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे ध्यान से देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए। आइए, माई हेवन, रविन्द्रनाथ टैगोर। लाइन्स को ध्यान से देखिएगा। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। माई हेवन का मतलब होता है, माई मीन्स मेरा, हेवन मीन्स, वैसे तो हेवन का मतलब स्वर्ग होता है, लेकिन यहाँ हेवन का मतलब कंट्री से है, अपने देश से है। माई हेवन, मेरा देश, मेरी कंट्री। रविंद्रनाथ टैगोर। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। पोएट कहते हैं, अपने देश के बारे में कहते हैं कि मेरा देश कैसा होना चाहिए, उसकी कल्पना करते हैं और बोलते हैं कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ मस्तिष्क बिना भय के हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और जहाँ सिर गर्व से ऊपर उठा हुआ हो, वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान मुक्त बढ़ता हो, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, जहाँ संसार broken up, जहाँ संसार टुकड़ों में ना टूटा हो, into fragments, fragments माने टुकड़ों में, broken up माने बटा हुआ हो, by narrow domestic walls, narrow मीन्स सकरी, domestic मीन्स घरेलू और walls मीन्स दीवालों से, जहाँ संसार घरेलू सकरी दीवालों से ना बटा हुआ हो, ऐसा देश हो मेरा, ऐसा स्वर्ग हो मेरा। फिर कहते हैं कि वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, जहाँ शब्द कहाँ से निकलते हों, डेप्थ ऑफ ट्रुथ, सत्य की गहराई से निकलते हों। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ थकान रहित होकर लोग पूर्णता की ओर बढ़ रहे हों, पूर्णता प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हों, कुछ सीखने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ना। दोस्तों, मतलब ऐसा देश हो मेरा जहाँ के लोग कुछ प्राप्त करने के लिए, ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, कुछ बड़ा बन जाने के लिए अपनी बाहों को फैलाते हुए उस अचीवमेंट को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हों, और थकान रहित होकर, टायरलेस माने थकान रहित होकर आगे बढ़ रहे हों। कह रहे वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। कह रहे हैं और जहाँ बुरी आदतों में पड़कर ऐसे अपने क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, अपने वास्तविक लक्ष्य को जहाँ लोगों ने ना भूला हो, ना खोया हो, ऐसा देश हो मेरा, ऐसा स्वर्ग हो मेरा। आगे कहते हैं वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन, जहाँ मस्तिष्क लेड फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ रहा हो, बाई दी इनटू, आपके द्वारा आगे बढ़ रहा हो, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, कैसे, हमेशा आने वाले अच्छे विचार और क्रियाकलापों से आगे बढ़ रहा हो, इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवे। कह रहे हैं इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, ऐसे स्वतंत्र देश में मेरे देश को मेरे पिता, माई फादर माने मेरे पिता माने मेरे परमेश्वर माने मेरे गॉड, मेरे भगवान, मेरे मालिक, हे ईश्वर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, हे ईश्वर, ऐसे देश को लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जगाएं, मेरे देश को ऐसा बनाएं, मेरे देश के वासियों को आगे बढ़ाएं और उनके मन में ऐसे विचार लाएं। ऐसा कहते हुए इस पोएम की समाप्ति करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रल आइडिया पर। सेंट्रल आइडिया देखिए, सेंट्रल आइडिया
इंपॉर्टेंट है इस पोएम का, पेपर में कई बार पूछा गया है, तो आपको इसका सेंट्रल आइडिया जरूर देख के जाना है बच्चों, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ है, इन फ्री इंडिया पीपल शुड नो द वैल्यू ऑफ फ्रीडम एंड लिव विद पीस एंड प्लीजर। पहले आप ये कोटेशन देंगे, मेरे सभी सेंट्रल आइडिया की एक विशेषता है, आपको पता होगी कि सभी सेंट्रल आइडिया में पहले एक कोटेशन है, फिर सेंट्रल आइडिया स्टार्ट है। और सेंट्रल आइडिया का क्या मतलब होता है, बहुत से बच्चे जानना चाहते होंगे, तो मैं उन्हें बता देता हूँ। बेटा सेंट्रल का मतलब होता है मुख्य, और आइडिया का मतलब होता है विचार। तो पोएम के मुख्य विचार, पोएम के जो मुख्य विचार हैं वही सेंट्रल आइडिया में लिखे जाते हैं। अगर आपको ट्रांसलेशन या टेंस आता है तो सेंट्रल आइडिया भी याद करने की जरूरत नहीं। देखिए इंग्लिश में कुछ याद नहीं करना होता है। इफ़ योर ट्रांसलेशन इज स्ट्रॉन्ग, इफ़ योर वोकैब्स इज स्ट्रॉन्ग, देन देयर इज नो नीड टू लर्न एनीथिंग इन इंग्लिश। You are easily and you feel comfortable while writing in English, while explaining something in English, while understanding. Okay, so don't worry. First of all you have to make your vocabs strong, and then after that you have to make your translation strong. Okay, अगर आप दो चीज़ों पे काम कर लेते हैं, ट्रांसलेशन एंड वोकैब्स पे, तो आपकी 70 से 80% इंग्लिश की प्रॉब्लम कंप्लीट, ख़त्म, समाप्त। आइए एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, वेयर द क्लियर से लेकर कंट्री अवेक तक, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। वैसे ही करना है जैसे अभी तक आप करते आ रहे हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई हेवन कंपोज्ड बाई R.N. टैगोर, ए ग्रेट नोबल प्राइज विनर। कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट में पोएम के स्टेंजा की जो मुख्य बात है 2 लाइन में लिखेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे आप सिस्टमेटिक। नोट कर लीजिएगा, जहाँ ना समझ में आए पूछ लीजिएगा, ये पेपर में आ सकता है। तो इस तरह से हमने आज सीखा पोएम नंबर 8 माई हेवन। अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली पोएम के साथ, नए विचारों के साथ। कुछ निरंतर ज़िंदगी में आगे करना है और आगे चलते रहना है। जय हिंद, जय भारत।